हेलो बच्चा हेलो बच्चा बेटी, कैसे हो? स्टोरी टाइम कहानियाँ जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत है। तो आज की नई कहानी हमारी आत्मसंतुष्टि। अब आत्मसंतुष्टि क्या होती है? ठीक है, स्टोरी के माध्यम से सुनते हैं और समझते हैं। मैं पढ़ती भी हूँ और सुनाती भी हूँ। तो आज की कहानी में बताया है, पुराने समय की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी। दोनों उसमें ही मेहनत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। क्या था स्टोरी में बताया? पुराने समय में एक गांव में दो किसान रहते थे। बहुत गरीब थे और कैसा तो भी अपना जीवन मेहनत करके बिताते थे। अकस्मात कुछ समय पश्चात दोनों एक ही दिन एक ही समय पे दोनों की मृत्यु हो गई। यमराज दोनों को एक साथ भगवान के पास ले गए। उन दोनों को भगवान के पास लाया गया। भगवान ने उन्हें देख के उनसे पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी और अब तुम्हें क्या बना कि मैं पुनः संसार में भेजूं? तो भगवान की बात सुनकर उनमें से एक किसान बड़े गुस्से से बोला, हे भगवान, आपने इस जन्म में मुझे बहुत कष्ट में जिंदगी दी थी। आपने कुछ भी नहीं दिया था मुझे। पूरी जिंदगी मैंने बैल की तरह खेतों में काम किया है। जो कुछ भी कमाया वो बस पेट भरने में लगा दिया। ना ही मैं कभी अच्छे कपड़े पहन पाया और ना ही कभी अपने परिवार को अच्छा खाना खिला पाया। जो भी पैसे कमाता था कोई आकर के मुझसे लेकर चला जाता था और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। देखो कैसी जानवरों जैसी जिंदगी जी है मैंने। उसकी बात सुनकर भगवान कुछ समय मौन रहे और पुनः उस किसान से पूछा, तो अब क्या चाहते हो? तुम इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊं? भगवान का प्रश्न सुनकर वो किसान पुनः बोला, भगवान, आप कुछ ऐसा कर दीजिए मुझे कभी किसी को कुछ भी देना ना पड़े। मुझे तो केवल चारों तरफ से पैसा ही पैसा मिले। आपकी बात कहकर वो किसान चुप हो गया। अपनी बात बोली उसने और चुप हो गया। भगवान से उसकी बात सुनी और कहा, भगवान ने उसकी बात सुनी और क्या कहा, तथास्तु, तुम अब जा सकते हो। मैं तुम्हें ऐसा ही जीवन दूंगा जैसा तुमने मुझसे मांगा। उसके जाने पर भगवान ने पुनः दूसरे किसान से पूछा, तुम बताओ तुम्हें क्या बनना है? तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी? तुम क्या चाहते हो? उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया है। मैं आपसे क्या मांगू? आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, मुझे कुछ जमीन दी जिस पे मेहनत से काम करके मैंने अपना परिवार और एक अच्छा जीवन जिया। खाने के लिए आपने मुझे और मेरे परिवार को भरपूर भरपूर खाना दिया। मैं और मेरा परिवार कभी भी भूखे पेट नहीं सोया। बस एक ही कमी थी मेरे जीवन में जिसका मुझे अपनी पूरी जिंदगी अफसोस रहा और आज भी है। मेरे दरवाजे पे कभी कुछ भूखे और पैसे लोग आते थे भोजन मांगने के लिए, परंतु कभी कभी मैं भोजन न होने के कारण उन्हें खाना नहीं दे पाता था और वो मेरे द्वार से भूखे ही लौट जाते थे। ऐसा कहकर वो चुप हो गया। प्रभु जी, इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाया, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। कि प्रभु जी इतना दीजिए कि जहाँ मैं भी भूखा ना रहूं, ना मेरा परिवार भूखा रहे और ना मेरे दरबार से कोई साधु भी भूखा ना जाए। भगवान ने उसकी बात सुनकर उससे पूछा, तो आप क्या चाहते हो? तुम इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊं? किसान भगवान से हाथ जोड़ते हुए विनती की, हे प्रभु, आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा न जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम जाओ, तुम्हारे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा नहीं जाएगा। अब दोनों का पुनः उसी गांव में एक साथ जन्म हुआ। दोनों बड़े हुए। पहला व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे चारों तरफ से केवल धन मिले और मुझे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े, वो व्यक्ति उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। क्या बोला कि मुझे चारों तरफ से सिर्फ धन मिले और मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े। चारों तरफ से धन मिले और मुझे कुछ देना ना पड़े, ऐसा उसने भगवान से मांगा था और भगवान ने उसे ऐसा ही दिया कि उसे भिखारी बना दिया और वो भी सबसे बड़ा भिखारी बना दिया। अब उसे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था।
और जो कोई भी आता उसकी झोली में पैसे डाल के ही जाता था। और दूसरा व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना हो जाए कि उसके द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा न जाए, वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया, है ना। उसने क्या मांगा कि मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मेरे दौर से कोई भूखा प्यासा ना जाए। तो वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। दो ही किसान थे, दोनों साथ में गए, साथ में आए, जन्म लिया, और कैसे बन गए, एक भिखारी एक अमीर। तो देखो हमारा सोच का प्रभाव, है ना। हमने क्या सोचते हैं, जैसा सोचते वैसा बोल भी देते, फिर वैसे थॉट बन जाता, तो वैसे ही हमारे वाक्य सेंटेंस बन के बाहर निकल जाते मुंह से। तो उसने तो वही बोल दिया कि मैं बहुत देख देख के परेशान हो गया हूँ, तो मुझे कुछ देना नहीं है ना, मुझे बस लेना ही लेना है। और दूसरा था जिसने दिया कि मैं संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, मुझे बस जो आए तो भूखा पैसा न रहे, मतलब देना ही मांगा उसने। एक ने लेना मांगा, एक ने देना मांगा, है ना। और देखो क्या परिवर्तन हो गया। तो क्या शिक्षा मिली, ईश्वर ने जो भी दिया है उसी में संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा जाता है कि सभी लोगों को हमेशा दूसरों की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, और इसके चक्कर में वो अपना जीवन भी अच्छे से नहीं जी पाते। मित्रों, हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप चीज़ों को नकारात्मक रूप से देखते हैं या फिर सकारात्मक रूप से। अच्छा जीवन जीना है तो अपनी सोच को अच्छा बनाओ, चीज़ों में कमियां मत निकालिए, बल्कि जो कुछ भगवान ने दिया उसका आनंद लीजिए, और हमेशा दूसरों के प्रति सेवा भाव रखिए। मित्रों, सब कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं, वो चाहे भोजन हो, धन हो या मान सम्मान हो, है ना। चाहे फिर वो धन हो, पैसा हो, मान सम्मान हो, है ना, कुछ भी हो, या फिर भोजन हो, अन्न हो, उन्हीं के पास वो जमा होता है जो बांटना जानते। अभी देखो, इसको अगर प्रैक्टिकल देखो, कोई डोनेट करनी हो कोई चीज़ हमको, तो हम एक जगह आके जमा करते हैं ना। वो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं चीज़ हमको डोनेट करनी है, तो उसी के पास सब चीज़ें ला के देंगे, फिर वही वहाँ से स्प्रेड करता है, सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। तो देना जमा भी उसी के पास होता है जो देना जानता है। उसकी अगली सोच क्या रहती है, जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है देने की, तो लोग भी उसी को देते हैं। तो देना ही जीवन में लेना है। कहते हैं ना कि जो दोगे वो लोगे, तो प्यार दोगे तो प्यार दोगे, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट लोगे, धन दोगे तो धन लोगे। कुदरत का एक गिवन नियम है ना। तो जो देना जीवन में, कुदरत में जो देते हैं नेचर में, वही आपको लौट कर आती है। तो आप जिसको जो दोगे आपको वही मिलेगा। फिर मत बोलना मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, ऐसा किया, वो शायद अभी किया हो या पिछले कभी किया हो जो किसको याद नहीं। तो इसलिए याद रखना, कुछ भी देते वक्त पहली बात तो ये भाव रखो कि मैं देने वाला कुछ नहीं, देने वाला तो वो ऊपर वाला है, उसने मुझे लायक बनाया तो मैं दे पा रहा हूँ, है ना। उस भगवान